से सब कहते ये कैसा है इंसान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। जी, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है। मेरा ईमान है कि आज के टैबलो में से आपने बरकत को हासिल किया और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप जो है वो हमारे YouTube चैनल पर विजिट करें तो आपको वहाँ पर बहुत सारी बिब्लिकल स्टोरी और टैबलोज भी वहाँ पर मौजूद हैं, और भी बच्चों के बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। हमारी जो टीचिंग है वहाँ पर होती है, तो आप ज़रूर उसको विजिट करें। हमारा YouTube चैनल है हमारा कल हमारे बच्चे, आप ज़रूर उसको विजिट करें और आप वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं जो कि आप समटाइम नहीं देख पाते, मिस कर देते हैं। तो आप ज़रूर उन प्रोग्राम्स को भी देखें और बहुत कुछ आप उनमें से सीख सकते हैं। तो अभी जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उस कश्ती में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और यहाँ पर हमें एक चीज़ भी नज़र आती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि एक इंसानी रूप को लेकर, एक इंसानी सूरत को इख्तियार करके इस दुनिया में आए, और देखे कि वो थकते भी थे, वो सोते भी थे, और वो गमगीन भी होते थे। और बहुत सारे लोग जो हैं आज वो उन चीज़ों को फील नहीं करते कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारे लिए तकालीफ को बर्दाश्त किया। चाहे जब उनको, और जब हम देखते हैं कि जब उनको कुचला गया, जब उनको सताया गया, उनको मारा गया, तो भी उनको दर्द हुई होगी और उन्होंने उन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त किया। जी बिल्कुल जनाब, बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि यीशु मुजस्सम हुआ है और वो मुकम्मल इंसान है। यीशु फीलिंग्स रखता है, एहसासात रखता है, और यीशु एक इंसान की तरह उसको जो है वो गमगीन भी होता था, यीशु को नींद भी आती थी, थकते भी थे, और इसी तरह उसने कामिल इंसान के तौर पर जो है वो ज़िंदगी गुजारी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ जनाब के यीशु कामिल इंसान होते हुए कामिल खुदा भी है, और मैं ये समझता हूँ कि वो पूरी कुदरत के साथ अब आने वाला है। अब वो जो है वो मुजस्सम होकर नहीं आने वाला, वो एक कवारीज से फिर से पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए जब अब हमने अपने आप को तैयार करना है, हमने गुजरे हुए दिनों में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया, फिर एक नए साल में खुदा ने इनाम के तौर पे हमें नया साल दिया ताकि हम खुदा में बढ़ सकें। तो इस साल में यीशु जो आने वाला है पूरी जलाल के साथ आने वाला है, और अगर हम चाहते हैं कि उड़कर उसका इस्तकबाल करें तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदावंद में डलते चले जाएं, खुदावंद में बढ़ते चले जाएं, और पुख्ता और ईमान में मजबूत होते चले जाएं। जी बिल्कुल। और मैं व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तूफान है, कोई परेशानी है, गम में है या मुसीबत में है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि आपने यीशु मसीह का नाम लेके कहना है कि थम जा। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने उस तूफान को थमा दिया, और आपने भी उसी तरह से कहना शुरू करना है कि यीशु के नाम से थम जा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे नाम से, मेरे बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो आप ईमान से मांगना शुरू करें और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मेरी मदद कर और तू मुझे हिम्मत और ताकत दे। और जो लोग परेशान रहते हैं, जो दिल में शक भी रखते हैं, और उनको भी एक काम करने की ज़रूरत है, वो दुआ किया करें। खुदावन से कहें कि खुदावन तू मेरे अंदर से शक को निकाल डाल, और यकीनन वो आपके अंदर से शक को भी निकाल डालेगा। तो अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम शायला आरिफ है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है झील पर तूफान। खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द सारा दिन मसरूफ़ रहे। वो सब बहुत थक गए थे। खुदावंद यीशु मसीह तो सुबह ही से झील के किनारे तालीम और बीमारों को शिफा दे रहे थे। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, चलो झील के पार चलें। शागिर्दों ने शुक्र किया और जानी पहचानी कश्ती में सवार हो गए। किनारे पर मौजूद लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जाने लगे। शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, ए उस्ताद, आप पीछे गद्दी पर आराम करें।
खुदावंद यीशु मसीह गद्दी पर सर रखते ही सो गए। शागिर्दों ने आराम से कश्ती चलाना शुरू की। हवा लम्हा बा तेज से तेज तर होने लगी। लहरें बुलंद हो रही थी और पानी बौछार बनकर कश्ती में दाखिल हो रहा था। शागिर्द पूरे जोर से कश्ती को संभालने और चलाने की कोशिश कर रहे थे। वो डोल वगैरह की मदद से जितना पानी कश्ती से बाहर निकालते उससे भी कई गुना ज़्यादा पानी कश्ती में दाखिल हो रहा था। वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ मुतवज्जा हुए और देखकर हैरान रह गए कि ऐसे हालात में भी अब तक सो रहे हैं। दो शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को कंधे से हिलाया और तूफान के शोर में पुकार कर कहने लगे, ऐ उस्ताद उठ, क्या तुझे ज़रा फिक्र नहीं कि हम सब डूब रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह एकदम उठ खड़े हुए। उन्होंने हवा और पानी को डांटा, फिर बल खाती और उछलती लहरों से कहा, थम जाओ, और वो थम गई और चारों तरफ बिल्कुल सुकून हो गया। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों की तरफ मुड़े और उनसे कहने लगे, तुम क्यों डरते हो? क्या मुझ पर ईमान नहीं रखते? शागिर्दों ने कुछ जवाब ना दिया। वो दबी दबी आवाज़ में आपस में कहने लगे, ये कैसा शख्स है जिसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सुबह बहुत बरकत हासिल की होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है। मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से भी आपने बरकत को हासिल किया है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी ज़रूर खुदा के कलाम को सीखा करें, ज़ुबानी याद किया करें। आप अपने अल्फाज में दूसरों के साथ स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। और इस साल में ये कोशिश करें कि आपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए कोई काम करना है, आप उसके हकीकी शागिर्द बने। शागिर्दों का क्या काम होता है, ये पास्टर अनिल हमें बताएंगे। जी बिल्कुल, हकीकी शागिर्द बनने के लिए जनाब सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें खुदावंद के हजूर झुकना है और उससे कहना है कि खुदावंद, मैं तेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे जो है वो कारोबार चाहिए, मुझे फलां चीज़ चाहिए, मुझे दुनियावी चीज़ों। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जनाब, जब यीशु के पीछे आते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी ख्वाहिशात को लेकर आते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु जब यूहन्ना अस्तबागी से मिलने जाते हैं तो दो शागिर्द यूहन्ना अस्तबागी के यीशु के पीछे चल देते हैं और वो यीशु के पीछे हो लेते हैं। और कुछ मील चलने के बाद यीशु मुड़कर देखते हैं और यीशु उनसे कहते हैं कि साहिबो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है यीशु ने कही कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मेरे पीछे क्यों आते हो? तो आज ये सवाल हमारे साथ भी, अगर हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, कि यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु ये सवाल हमसे भी करता है कि आपको मुझसे क्या चाहिए। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जनाब। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कनाडा का वीज़ा चाहिए, हमें अमेरिका का वीज़ा चाहिए, हम कारोबार चाहते हैं, हम गाड़ियाँ चाहते हैं, हम बंगलो चाहते हैं। उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, इसलिए तेरे पीछे हैं। तो शागिर्द का पहला जो अमल या काम है या उसकी तैयारी है शागिर्द बनने की, वो यही है कि वो अपने अंदर इस ख्वाहिश को पैदा करे सबसे पहले कि मैं यीशु के साथ रहना चाहता हूँ। और पौलुस ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, यीशु के लिए दुख उठाया। इससे पहले खैमादौजी का काम करता था, बिन्यामीन के कबीले था, बिन्यामीन के कबीले से था और गमलीएल का शागिर्द था। और जब यीशु मसीह में आ गया तो यीशु के लिए उसने दुख उठाना शुरू किया। तो भी उसने कहा कि मैं दुनिया की तमाम तर चीज़ों को कूड़ा कर कर समझता हूँ और इनको छोड़कर तेरे पास आया हूँ ताकि तेरे साथ हमेशा की ज़िंदगी में रहूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है जनाब कि हम यीशु के साथ हमेशा की ज़िंदगी में रहने के लिए इस ख्वाहिश को लेकर शागिर्द बने। जी बिल्कुल। और अपने अंदर से उन बुरी चीज़ों को निकालें जो कि धोखाधड़ी है, जो कि लालच है, जो कि फ्रेब है। बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं, हम खुदा के पास सिर्फ चीज़ों की गर्ज से ही जाते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ मिल जाए, लेकिन आपके अंदर मुखलिस मोहब्बत होनी चाहिए और वो खालिसपन होना चाहिए ताकि आप खुदा बाप के साथ वफादार रहें। और देखें कि खुदा यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए आए। और पुराने अहदनामा में जब हम उसका मुतालिया करते हैं तो बकरों का खून, बछड़ों का खून जो है वो कुर्बानी दी जाती थी, ठीक है। और देखें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गए और वो दीवार जो कि खड़ी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहा के उस दीवार को गिरा दिया ताकि हमारा दोबारा से बाप के साथ मेल मिलाप हो। और मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम अपने अंदर से उन तमाम बुरी चीज़ों को निकालें। इस साल में ये अहद करें कि हमने खुदा के साथ वफादार रहना है। और बाइबल मुकद्दस की बड़ी ये खूबसूरत वर्ड्स है कि जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का
ताज दूंगा। और वो ज़िंदगी कौन सी है? वो हमेशा की ज़िंदगी है जिसके हम सब मुंतज़िर हैं। सो कोशिश कीजिए कि इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को ज़ुबानी याद करने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा ने एक नया साल, ये साल जो है ये हमें गिफ्ट के तौर पे मिला है, ताकि इस साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ सकें और उसमें बरोमंद हों, उसमें बढ़ें, और हमारी जो लाइफ है, हमारा जो करैक्टर है, वो दूसरों के लिए भी रोल मॉडल होना चाहिए। पास्टर नील, हम देखते हैं कि हर किसी शख्स ने किसी न किसी ऐसे करैक्टर को चूज़ किया होता है, लाइक हीरो। और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो कि हीरो हैं, और देखें कि वो तूफानों को थमा देते, वो मुर्दों को जिंदा करते, कोड़ियों को पाक साफ करते। खुदा यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे मौजूदात किए, हमें ये बाइबल मुकद्दस में नज़र आते हैं। और क्या मज़ीद आप शेयर करना चाहते हैं? जी जनाब, बड़ी खूबसूरत बात करें कि यीशु मसीह ने बहुत सारे मौजूदात किए। अगर यीशु मसीह की मौजूदात की लिस्ट, फहरिस्त जो है वो लगा दी जाए बाइबल में, तो इतनी बड़ी किताब हो जाती कि कोई इंसान पढ़ नहीं सकता था। तो इसलिए बाइबल मुकद्दस में सिर्फ मुख्तसर तौर पर मौजूदात का जिक्र मिलता है। सो इसके अलावा भी यीशु ने बहुत सारे मौजूदात किए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो मंबाए निजात है, वो अलकादिर है, वो हमारे लिए इस जहां में आया है। और तमाम तर बीमारियां, जब यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए तो यीशु मसीह की पीठ पर एक कम 40 कोड़ों के 117 जख्म थे। एक 9 ब्रांचेस वाला कोड़ा होता था और एक 3 ब्रांचेस वाला। तो ये जो यीशु मसीह को कोड़ा लगा था, ये 3 ब्रांचेस वाला था, और इसके 117 जख्म यीशु मसीह को लगे। और 117 जख्म पीठ पर इस बात का सबूत है कि तमाम तर बीमारियां यीशु के खून से जा सकती हैं। हर बीमारी का कोई ना कोई नाम है, यीशु नाम सब नामों से आला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब नामों से आला यीशु नाम है, और आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास है। देखें, वो पानियों को थमा देता, वो हवाओं को थमा देता। और आज हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है, और उसके हुजूर झुकने की ज़रूरत है, और उससे कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु, तू मेरा मददगार है और तू मुझे सिखला। और खुदा बाप से भी कहें कि खुदावंद मुझे यीशु के लायक बना, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। वो हमें सिखाता है, वो हमें शेप देता है, वो हमें निखारता है। तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, खुदावंद के कलाम में बढ़ें। तो अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक सिंगिंग कंपटीशन करवाएं। आइए मिलकर बच्चों से गीत सुनते हैं। कितने रसूल थे यीशु मसीह के, कितने रसूल थे यीशु मसीह के, 12 रसूल थे यीशु के, 12 रसूल थे यीशु के। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पस, बरतमाई, मत्ती, तोमा, याकूब, तिद्दी, शमौन, यहूदा, 12 रसूल थे यीशु के। कितने रसूल थे यीशु मसीह के, कितने रसूल थे यीशु मसीह के, 12 रसूल थे यीशु के, 12 रसूल थे यीशु के। पतरस, याकूब, यूहन्ना, इंद्रियास, फिलिप्पस, बरतमाई, मत्ती, तोमा, याकूब, तिद्दी, शमौन, यहूदा, 12 रसूल थे यीशु के। इब्ने हुदा आता है अब, हाँ जी गाएं सब हालेलुया। इब्ने हुदा आता है अब, हाँ जी गाएं सब हालेलुया। गाओ हालेलुया, गाओ गाओ हालेलुया, हाँ जी गाएं सब हालेलुया। चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर, चट्टान पे अक्लमंद ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिशें आई, जोर से बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर से बारिश आई और तूफान भी उठा। और अक्लमंद का घर कायम रहा, और अक्लमंद का घर कायम रहा। रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर, रेत पे बेवकूफ ने बनाया अपना घर। और जोर की बारिशें आई, और जोर की बारिशें आई, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा, जोर की बारिश आई और तूफान भी उठा।
और बेवकूफ का घर गिर पड़ा, और बेवकूफ का घर गिर पड़ा। जी, अभी आपने ये बच्चों से गीत सुने हैं। मेरा ईमान है कि आपने गीतों के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा। और खुदा रूह है और ज़रूर है, और खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। सो मेरे अजीज़ों, जितने भी बड़े बच्चे, बूढ़े, नौजवान देख रहे हैं, आप ज़रूर खुदा के कलाम में बढ़ें और उसकी प्रस्तिश किया करें। देखें कि दाऊद क्या करता था पास्टर अनिल? जी बिल्कुल, दाऊद खुदावंद की तमजीद करता था, उसने तकद्दुस के साथ, द ब्यूटी ऑफ होलीनेस के साथ, रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करता, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश किया करें, और हम ज़बूर गाया करें, गीतों को गाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ों को बुलंद किया करें। आज एक ख़ास बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप चर्च में जाते हैं तो आप बिल्कुल होंठों को बंद करके ना बैठा करें, बल्कि आप अपने लबों को खोल कर, अपने दिल को खोल के उसकी वर्शिप किया करें, उसकी तमजीद किया करें, उसकी हमद किया करें। तो फिर देखिएगा कि खुदावंद आपको कितनी बरकत से मालामाल करते हैं। क्योंकि चर्च चले जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने दिलों को खोल के, अपने लबों को खोल के उसकी ताज़ीम किया करें, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद से बरकत को हासिल कर सकें। और अभी आते हैं हम पास्टर अनिल की तरफ, और उनसे जानते हैं कि आज लास्ट पे आपके साथ आज ही के प्रोग्राम के हवाला से क्या शेयर करना चाहते हैं हम। तो जी, जितने भी व्यूवर्स इस मुझे IGTV पर वॉच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदावंद में बढ़ते रहें। इस साल में खुदावंद ने आपको 365 दिन अता किए। उन 365 दिनों में आप क्या लिखते हैं, आप इस साल में किन चीज़ों से अपने आप को भरते हैं, इन दिनों को किन यादों से भरते हैं, क्या मेमोरी इकट्ठी करते हैं। आप दूसरों को माफ़ करना सीखें, खुद से शायद आप ये ना कर पाएँ, आपको ज़रूरत है यीशु मसीह की, यीशु मसीह को ज़िंदगी मिले, दूसरों को माफ़ करें। और इस साल में खुदावंद के साथ आहद करें कि मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ बढ़ना चाहता हूँ, और मैं तेरी ताज़ीम करना चाहता हूँ, मैं तेरी सताइश करना चाहता हूँ, मैं बाइबल को पढ़ना चाहता हूँ, दुआ करना चाहता हूँ, रेगुलर चर्च और जितनी इबादत हो मेरे इलाका में वहाँ पर जाकर तेरी तमजीद करना चाहता हूँ। खुदावंद के साथ आहद करें, खुदावंद आपके बंद दरवाज़ों को खोले और आपको बहाल करे। यीशु आपके साथ है, खुदा आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, जैसा कि पास्टर अनिल ने भी अभी लास्ट मैसेज में यही शेयर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम पढ़ें, और आज हम 12 बार यही बात कर रहे हैं कि खुदावंद के कलाम में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद आप सबों के साथ हो, और आप इस साल में दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि मैं तेरे लिए हकीकी शागिर्दों को तैयार कर सकूँ जो कि तेरी पैरवी कर सके। आप दुआ करना शुरू करें और खुदावंद से मदद मांगें, और अपने आप को, अपने बदन को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद आप सबों के साथ हो। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकते हैं। आप इस साल में खुदा से मदद मांगे और खुदा से दुआ मांगे कि खुदावंद मैं तेरे लिए नन्हे स्टार्स का चुनाव कर सकूं जो तेरी सताइश करें, जो तेरी प्रस्तिश करें। तो खुदावंद आप सबों के साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया और बहुत कुछ सीखा है। और नेक्स्ट एपिसोड जो कि हम आपके साथ लेकर हाजिर होंगे, उसमें बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक होगा कि खुदा ने किस तरह से आसमान और ज़मीन को खलक किया, किस तरह से उसने तख्लीक का काम किया। हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर उस पर भी बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। ज़कई को यीशु ने देखा, छोटे कद का था वो। ज़कई को यीशु ने देखा।